हेलो क्लास 7। ये आपके क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 का जो इसका वीडियो आपने पहले देखा होगा, इसी का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्या एमसीक्यूज कुछ, है ना। कुछ एमसीक्यूज, कुछ ट्रू फॉल्स और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है एंड कुछ क्वेश्चन आंसर है। उसी आपके चैप्टर है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल के चैप्टर से। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स इसके क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो आपके पढ़ने के लिए आपके सारे जो चैप्टर हमने पढ़ा उसको और रिवाइज करने के लिए, बेहतर करने के लिए आप खुद को भी चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपने क्या सीखा, क्या जाना और कितना समझा। ओके, चलिए देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं एमसीक्यू से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। ठीक है, जहां मैंने आंसर को हाइड कर रखा है। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी हिसाब से फिर हम लोग क्वेश्चन को आंसर को अनहाइड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। इसमें ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन कन्वर्ट करता है? तो हम देखेंगे इसमें एसिड कौन है, राइट, क्योंकि हमको पता है एसिड ही ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। शुगर सॉल्यूशन, क्या शुगर सॉल्यूशन एसिड है? लाइम वाटर, क्या ये एसिड है? लेमन जूस, क्या ये एसिड है? या बेकिंग सोडा, क्या ये एसिड है? अब आप लोग बताइए इसमें से एसिड कौन होगा? शुगर सॉल्यूशन, लाइम वाटर, लेमन जूस या बेकिंग सोडा? सोचिए सोचिए सोचिए। सोच लिया? ओके, अब आंसर अनहाइड करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। आई होप सी। खैर, देखते हैं। आहा, ये है लेमन जूस। क्या है वो? लेमन जूस इट इज एसिडिक, क्योंकि लेमन जूस ही ब्लू को करेगा रेड में, क्योंकि ये एसिडिक होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा, उसका नेचर क्या है? पहली बात तो नेचर समझिए क्या है। हर सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस एसिड होता है उसका नेचर होगा एसिडिक, जो सब्सटेंस बेस होता है उसका नेचर होगा बेसिक, और जो सब्सटेंस न्यूट्रल होता है उसका भी नेचर होगा क्या, न्यूट्रल। ओके, क्योंकि कुछ सब्सटेंस ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, जैसे पानी। खैर, तो यहाँ बताया है क्या, वो ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसका नेचर बताया है। तो एसिड या बेस या न्यूट्रल या कैनॉट से, है ना। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस जो कन्वर्ट करता है आमतौर पे या लाल होगा या ब्लू होगा, और यहाँ बोला गया है वो ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो आमतौर पे क्या एसिड या बेस करता है? बेस करना चाहिए ना। देखते हैं क्या होगा। बेसिक। क्या होगा? बेसिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म। लिटमस किस ऑर्गेनिज्म से मिलता है? ऑप्शन है फंगस, एल्गा, लाइकेन, मॉस। किससे बनता है? फंगस, एल्गा, लाइकेन या मॉस, किससे बनता है? देखते हैं क्या आंसर है इसका। लाइकेन। क्या? लाइकेन से। ये है लाइकेन से। ओके, लाइकेन। ओके, अब आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 4, रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन इन सॉल्यूशन। रेड रोज जो है ग्रीन कन्वर्ट हो जाता है किस तरह के सॉल्यूशन में? एसिड सॉल्यूशन में, बेसिक सॉल्यूशन में, न्यूट्रल में या सॉल्टी में, है ना। सोचिए सोचिए कि रेड रोज जो हमने पढ़ा था वो ग्रीन होता है किस में, एसिडिक में या बेस में? आई होप बेस में, है ना। देखते हैं। हाँ, बेसिक। जी हाँ, बेसिक में वो हो जाता है ग्रीन, क्योंकि एसिड में उसका रंग पिंक हो जाता है, लाल या हल्का सा पिंक हो जाता है। ओके, अब आते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5, टर्मरिक पेपर चेंजेस कलर इन विच टाइप ऑफ सब्सटेंस। टर्मरिक पेपर एक सब एसिडिक में या बेसिक में, दोनों में से एक में वो अपना कलर चेंज करता है और एक में बिल्कुल नहीं करता, वो वैसे ही रहता है। किस में कर रहा है? एसिडिक ओनली, बेसिक ओनली, न्यूट्रल ओनली या बोथ एसिड एंड न्यूट्रल, है ना। आपको पहचानना है, सोचना है, सोचिए क्या होगा। हल्दी किस तरह के सॉल्यूशन में अपना रंग चेंज करता है ना। लिखा है पेपर चेंजेस कलर इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, किस सब्सटेंस में। तो देखते हैं क्या है ये। बेसिक ओनली, सिर्फ बेस में कन्वर्ट करता है। मैंने पहले कहा था चैप्टर में ना, याद होगा, अगर आपके हाथों में हल्दी लगी हो, अगर आप साबुन से हाथ धोना, तो आपके हाथ तुरंत डार्क ब्राउन या रेड टाइप हो जाएंगे, जो दिखाता है कि साबुन यानी कि बेस जो है, बेस से रिएक्ट होते ही हल्दी का रंग डार्क ब्राउन या रेड हो जाता है। ओके, आते हैं कुछ और। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एन एंट। लिखा है एन एंट बाइट इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा बिकॉज। एक एंट जब चींटी काटती है उसका ट्रीटमेंट बेकिंग सोडा से किया जाता है, क्यों? इट इज एसिडिक लाइक एन एंट बाइट, क्योंकि वो एसिडिक होता है। सॉरी, बेकिंग सोडा के बारे में पूछ रहा है।
इट न्यूट्रलाइज द फॉर्मिक एसिड, क्या बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज करता है फॉर्मिक एसिड को? इट इज पेन किलर, क्या वो पेन किलर दर्द को कम करता है? या फिर ये शॉर्ट कड़वा खट्टा होता है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हम लोग चींटी काटने के बाद बेकिंग सोडा का इस्तेमाल क्यों करते हैं बताइए? क्या वो एसिडिक लाइक एंड आयन बैट होता है? क्या वो ये भी एसिडिक होता है? क्या वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जो कि आमतौर पर वहाँ कर रहा होता है? क्या बताइए, देखते हैं आंसर क्या होगा। आपने कुछ सोचा होगा जरूर से। ये है, इट न्यूट्रलाइजेज द फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के असर को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, कम करता है, खत्म कर देता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है तो क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर मिलता है, वाटर एसिड मिलता है ना, वाटर एसिड मिलता है, या फिर सॉल्ट वाटर हीट तीनों मिलता है, या फिर ओनली हीट? सोचिए सोचिए, मालूम पड़ा? तो ये होगा हमारा आई थिंक सी। चेक करें, हाँ सी। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो हमको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। टू ट्रीट एसिडिक सॉइल अ फार्मर शुड ऐड, क्या एक एसिडिक सॉइल में फार्मर क्या ऐड करता है ना, ताकि वो सॉइल उसका ठीक हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए? क्या ऐड करता है? सुनिए, विनेगर ऐड करता है, लाइम वाटर ऐड करता है, मोर फर्टिलाइजर, या फिर ऑर्गेनिक एसिड क्या यूज करता है? आपको सोचना पड़ेगा। देखिए देखिए क्या होगा, आपका सोचना आई थिंक सही है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी, लाइम वाटर, क्योंकि लाइम चूना पानी जो कि होता है बेस, और चूंकि मिट्टी एसिडिक हो रखी है उसमें यूज करेगा बेस, तो हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मिट्टी वापस से ठीक हो जाएगी किसी भी ग्रोथ के लिए, किसी भी प्लांट ग्रोथ के लिए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सब्सटेंस, इसमें न्यूट्रल कौन सा है? नहीं एसिडिक, नहीं बेस, नहीं, सो ओनली न्यूट्रल। सोप सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा। तो हम तो पता है सोप तो होता है बेसिक, ये तो होगा नहीं। विनेगर होता है एसिडिक, ये भी नहीं होगा। बेकिंग सोडा होता है बेस, ये भी नहीं होगा। तो शुगर सॉल्यूशन, आई थिंक शुगर सॉल्यूशन होना चाहिए। देखते हैं। ओ हाँ, शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन क्या है? शुगर सॉल्यूशन हमारा होता है क्या, है ना, न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। क्या होगा? न्यूट्रल, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेस है। एक और है क्वेश्चन नंबर 10। अनियन इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडिकेटर, अनियन जो होता है, प्याज जो है, किस टाइप का इंडिकेटर होता है? लिटमस इंडिकेटर, कलर इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, या सिंथेटिक इंडिकेटर? अभी तो हमने पढ़ा ना ऑल फैक्ट्री, क्योंकि इसका स्मेल बदलता है एसिड बेस में, तो इसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। देखिए, है ना, लिखा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। What color does red rose extract show in acidic solution? रेड रोज एक्सट्रैक्ट का एसिड में कलर क्या हो जाता है? क्या वो ग्रीन, क्या वो ब्लू, क्या वो येलो, या रेड पिंक? अभी कुछ देर पहले इसी का एमसीक्यू एक आया था कुछ ऊपर में, जहां पर वो उसको बेस से पूछा गया था, जो कि हम लोग पढ़ा था कि हम लोग क्या, कि वो बेस में कन्वर्ट होता है किसमें? ग्रीन में। किसमें? वो ग्रीन में हो जाता है। तो सॉरी, वो ग्रीन होता है। यहाँ पूछा है वो एसिड में किस में होगा, एसिड में क्या कन्वर्ट किस में होता है? तो हम बताएंगे ब्लू में तो होता नहीं है, येलो होगा नहीं, तो बचा कौन? एक बचा रेड पिंक। चेक करें, आई थिंक होना चाहिए सही आंसर। आप लोग भी कुछ सोच ही रखे होंगे, सोचे? ओके, अनहाइड कर रहे हैं फिलहाल अब आंसर को। हाँ, रेड पिंक, जी हाँ, उसका होता है क्या? रेड पिंक। एक है क्वेश्चन नंबर 12। हाइड्रेंजिया फ्लावर आर ब्लू इन कलर इन विच टाइप ऑफ सॉइल, किस तरह के सॉइल में वो उसका कलर होता है ब्लू? बेसिक सॉइल, एसिडिक सॉइल, न्यूट्रल सॉइल, या फिर वाटर लॉग्ड सॉइल? किस में होता है? आप लोग सोचिए। अभी इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो हम लोग पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि हाइड्रेंजिया फ्लावर किस में ब्लू होता है, किस में रेड होता है। ओके, क्या होगा? बेसिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन? ये बी तो नहीं होगा, सी भी, डी भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ए या सी में होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखते हैं आपका या हमारा आंसर सही होता है नहीं सही होता है। हाँ, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में हो जाएगा वो क्या? ब्लू। क्या हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है विनेगर में, है ना? तो साइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, लैक्टिक, या फॉर्मिक? हमने पढ़ा फॉर्मिक तो होता है चींटियों में, लैक्टिक होता है दही में। अब आते हैं साइट्रिक, जो कि खट्टे फलों में होता है, और एसिटिक चेक करें, चेक करते हैं।
एसिडिक एसिड होता है क्या, एसिडिक एसिड मिलता पाया था हमका विनेगर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, बीटर गॉड जो कि किसी को करेला बोलते हैं, टेस्ट बीटर इट इज, वो बीटर में अभी हमने इसका की पॉइंट्स पढ़ा था कि बीटर जो कड़वा होता है करेला, आमतौर पे वो बेस लोग समझें तो ये नहीं हम सीधे क्वेश्चन पढ़ते सीधे आता, क्यों हम मतलब हिंट दें, है ना। तो पूछा है करेला बीटर टेस्ट होता है क्या, ये क्या ही होता है, इट इज़ बेसिक, ये बेसिक होता है। नो बीटर ऑलवेज भी बेस होता है, ये बीटर नहीं होता, बेस होता है ऑलवेज। यस ऑल बीटर थिंग्स आर बेस, सारे कड़वी चीज़ें बीटर बेस होता है ये बोला, या फिर इट इज़ न्यूट्रल, क्या बोला गया, इट इज़ न्यूट्रल। आपको क्या लगता है, करेले का टेस्ट होता है कड़वा तो क्या वो बेसिक होता है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, वो होता है नो बीटर डज नॉट ऑलवेज मीन्स बेस, हर कड़वी चीज बेस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कड़वा होता है करेला लेकिन वो बेस नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, अ सॉल्यूशन टर्न्स टर्मरिक पेपर रेड, इट्स नेचर इज, एक ऐसा सॉल्यूशन जो टर्मरिक पेपर को रेड कर देता है, रेड। ओके तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बताइए क्या होगा। हल्दी जो एसिड में कन्वर्ट नहीं होती, सिर्फ बेस में ही अपना रंग बदलती है, जो को जाती है लाल या ब्राउनिश टाइप, तो क्या होना चाहिए, चेक करें, बेसिक, यानी कि हल्दी बेसिक में ही अपना कलर चेंज करती है। तो ये हो गया आपका आंसर इसका बेसिक। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, इसके फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन में। ओके यहाँ भी मैंने आंसर को हाइड कर रखा है, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी प्रकार से हम आंसर को अनहाइड भी करेंगे। ओके चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम, लिटमस एक तरह का नेचुरल सब्सटेंस है जो ऑब्टेन होता है कहाँ से, लिटमस कहाँ से होता है, कौन प्लांट से, याद रखिएगा मैंने पढ़ाया था उस वीडियो में, किसी प्लांट से होता है, आपके किताब में होगा, किसी प्लांट से लिटमस पेपर से बनता है, किससे, ओके रीचेक, लाइकेन वो प्लांट है। ओके नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ, लाइकेन से बनता है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ऐसा सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, वो क्या होता है, इन नेचर क्या होता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने वाले किसी सब्सटेंस का नेचर पूछा है, वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एसिड, ख्याल रहे एसिड आमतौर पे लिटमस को रेड करता है ब्लू को, और रेड को ब्लू करता है। यहाँ पर पूछा है हमको रेड हो रहा है तो उसका नेचर क्या होगा। ओके चेक करें आंसर, आपने शायद सोच रखा होगा, लेट्स चेक इट। ओके ओके एसिडिक क्या है होगा, ये एसिडिक होगा। ओके अंदर है एमसीक्यू, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स, सब्सटेंस दैट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू करता है, ठीक है, इसी को उल्टा, जैसे ये एसिडिक था तो ये क्या हो जाएगा फिर, आई होप बेसिक हो जाएगा, देखते हैं आपने कुछ सोचा होगा तो, बेसिक बिल्कुल बेसिक है, ठीक। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, रेड रोज एक्सट्रैक्ट गिव्स कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, किस तरह का, रेड रोज जो है गिव्स, रेड रोज जो है एक्सट्रैक्ट गिव्स डैश कलर, विच कलर, रेड पिंक ब्लू, किसमें, एसिडिक में वो कौन सा कलर आता है, जाहिर सी बात है रेड होगा या पिंक होगा या फिर ग्रीन होगा, क्योंकि बेस में मेरे ख्याल से ग्रीन होता है, अगर आपने पढ़ा होगा याद होगा आपको, बेस में ग्रीन होता है, एसिड में मेरे ख्याल से पिंक या रेड होता है, तो ऐसे कुछ होना चाहिए, चेक करें। ओके चेक करते हैं, रेड या पिंक। ओके अब है क्वेश्चन नंबर 5, है ना, रेड रोज एक्सट्रैक्ट गिव्स डैश कलर इन बेसिक, यहाँ एसिड में था रेड पिंक, तो अब बचा बेस में कौन सा होगा, जाहिर सी बात है आई थिंक ग्रीन, अगर आपने सही सोचा होगा तो, राइट चेक करें, ग्रीन, दैट्स गुड, ये सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में, क्या है ये, टर्मरिक पेपर टर्न्स डैश इन बेसिक सॉल्यूशन, टर्मरिक पेपर किस रंग का हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में, अगर आपने याद रखा होगा, पढ़ा होगा, तो साबुन से धोते वक्त अगर हाथ हमारे हल्दी से भीगे हो, हल्दी लगी हो, तो साबुन धोते वक्त वो हमारा किस कलर का होता है, याद करिए, किसी को याद आया होगा, लेट्स, अगर आप जो सोच रहे हैं क्या वो सही है, चेक करते हैं, बिल्कुल ये हो गया उसका आंसर, रेड ब्राउनिश रेड, जी हाँ बिल्कुल, डार्क गाढ़ा रेड या हल्का ब्राउनिश हो जाता है, उसे कहते हैं टर्मरिक पेपर जो बेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है। ओके आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर, जो सब्सटेंस का जिसका ऑर्डर, इसकी महक, जिसका सुगंध एसिड या बेस में चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, कैसा इंडिकेटर कहते हैं, राइट, कैसा इंडिकेटर, ख्याल रहे हम बताए थे, प्याज आमतौर पे बेस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका एसिड या बेस में उसका स्मेल बदलता है, उसको कैसे बोलते हैं, ऑल
जी हाँ, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। एन एंड बाइट इंजेक्ट्स डैश एसिड इनटू स्किन। ये तो आपको पता ही होगा, है ना, आप सभी स्मार्ट बच्चे हैं कि एंड बाइट जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती है ना, स्कॉर्बिक, एसिटिक, फॉर्मिक, कुछ तो होगा। लेट्स चेक। आपने सोचा होगा, शायद सोच लिया। अब हम आंसर को अनहाइड करने जा रहे हैं। आई होप आपका सोचा हुआ आंसर सही होगा, बिल्कुल सही होना चाहिए। आई 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 ट्रस्ट यू ऑल, राइट। फॉर्मिक, जी हाँ, फॉर्मिक ये वीडियो में पढ़ाया गया था, आपके बुक्स में भी है। फॉर्मिक एसिड ही वो एसिड होता है जो चींटियां हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती हैं, जिसके बाद हमें बहुत दर्द होता है, स्किन हमारा लाल हो जाता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट डैश एंड डैश आर प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ हीट। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है क्या क्या मिलता है हमको, एक ये, है ना। हीट के साथ दो प्रोडक्ट मिलते हैं, वो क्या क्या है? ओके, वो क्या क्या है आपने सोचिए, कुछ तो सोचा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब हम पढ़ाए थे, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो हीट के साथ दो चीज मिलता है ना, दो चीज मिलता है। सॉल्ट, गुड, बिल्कुल। अगर आपने सॉल्ट सोचा तो बहुत सही सोच रहे हैं। सॉल्ट एंड व्हाट, दो चीज, यहाँ पर दो चीज है, एक ये और एक ये। तो सॉल्ट एंड लेट्स अनहाइड द आंसर। ओके, सॉल्ट एंड वाटर। अगर आपने सॉल्ट एंड वाटर सही सोचा है तो ये परफेक्ट है, अगर नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप सीख लिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब भी होगा हीट के साथ सॉल्ट और वाटर, है ना, प्रोड्यूस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड। अभी यहां हमने देखा एसिड या बेस का रिएक्शन क्या कहलाता है। एसिड या बेस का रिएक्शन क्या कहलाता है, जो कि हम लोग एसिडिक मिट्टी में डालते हैं, लाइम, है ना, उसको ठीक करने के लिए। तो आमतौर पे एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट, वाटर, हीट के साथ। लेकिन ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, बढ़ाया था सबसे ऊपर, जी हाँ, अनहाइड करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप सही सोच रहे थे मेरे ख्याल से। ओके, क्वेश्चन में आते हैं 11 में। एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड बाई एडिंग डैश टू इट। अगर सॉइल बहुत एसिडिक हो गई है तो उसमें क्या मिलाकर उसके ठीक कर सकते हैं? जाहिर सी बात, अभी हमने बात की थी, वो होगा क्या, लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि चूना अगर मिलाएं उस एसिडिक सॉइल में तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉर्मल सॉइल में, क्योंकि चूना बेस होता है और एसिडिक जो सॉइल हमारी हो रखी है उसको फिर न्यूट्रलाइज करके ठीक कर देता है, नॉर्मल कर देता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। बेसिक सॉइल इज ट्रीटेड बाय एडिंग डैश टू न्यूट्रलाइज। अगर सॉइल बेसिक हो गया उसमें क्या मिलाया जाए कि वापस वो न्यूट्रलाइज हो जाए? याद रखिएगा, मैन्यूअर और हमने क्या पढ़ाया था, मैन्यूअर और, है ना, फर्टिलाइजर। बिल्कुल नहीं, मैन्यूअर और वेस्ट ऑफ व्हाट, प्लांट्स, पत्तियां वगैरह, क्योंकि वो उसमें नेचुरल एसिड रिलीज करते हैं, राइट। देखते हैं क्या है। हाँ, ऑर्गेनिक मैटर और मैन्यूअर, है ना। ऑर्गेनिक मैटर, पत्तियां, है ना, जो प्लांट्स वेस्ट होते हैं, और मैन्यूअर अगर ये मिला दे तो हमारा जो अगर एसिड मिट्टी जो बेसिक हो गई है वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बातें हैं। हाइड्रेंजा फ्लावर आर पिंक और रेड इन दैट सॉइल। हाइड्रेंजा फ्लावर जो है पिंक या रेड किस तरह के सॉइल में हो गए, एसिडिक या बेसिक, पिंक और रेड, ख्याल रहे पिंक और रेड है, राइट। देखते हैं ACTC बेसिक, ओहो सॉरी बेसिक, यहाँ मेरा भी इंस्टिंक्ट गलत हो रहा था, बेसिक, है ना। अब आते हैं लेमन जूस कंटेन डैश, ये तो क्लियर होना चाहिए, है ना। लेमन जूस में, नींबू में कौन सा एसिड होता है, सोचिए। आई होप ये तो आपका कंफर्म श्योर सही ही होगा। लेमन जूस में लैक्टिक, एसिडिक, एस्कॉर्बिक, कुछ तो होगा, राइट, है ना। चेक करें, ऐड करें। ओके, साइट्रिक एसिड, खट्टी चीजों में होता है साइट्रिक एसिड, ऑरेंज वगैरह में, नींबू वगैरह में, है ना, साइट्रिक एसिड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। विनेगर कंटेन्स एसिड। विनेगर में भी एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है पहचानना है। ओके, सोचिए। आई होप ये आप सोच पाएंगे। आपको समय दे रहे हैं कुछ सेकेंड्स का और, जिसमें आप सोच सके हैं। ओके, चलिए अनहाइड करते हैं। आई होप कि आप आंसर सोच लिए होंगे। हाँ, एसिडिक एसिड, क्या है वो, एसिडिक एसिड। ओके, तो विनेगर में होता है एसिडिक एसिड। तो यहां हमने खत्म कर दिया फिल इन द ब्लैंक्स का सेक्शन। अब आते हैं ट्रू फॉल्स का सेक्शन इसी चैप्टर का। ओके, चलिए, है ना, यहां भी हमने आंसर को हाइड किया हुआ है और टर्न बाय टर्न इसको ट्रू या फॉल्स हम लोग चेक करेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। बात तो सही लग रहा है हमको, है ना, क्योंकि एसिड जो है वो रेड में कन्वर्ट करता है ब्लू लिटमस पेपर को, इधर ट्रू होना चाहिए, राइट।
आई होप ट्रू आप समझ रहे हैं। देखते हैं, ट्रू, वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेसेस टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। बेसेस जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट करते हैं, किसको करते हैं, रेड में बोल रहा है, ऐसा बात सही है। बेस ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए हमको तो शक लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, कुछ तो सोचा होगा आपने। फॉल्स, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेस जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करता, वो ब्लू को ब्लू ही रहने देता है, कोई कन्वर्सन होता ही नहीं। वो रेड को ब्लू करता है लेकिन ब्लू को कुछ नहीं करता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। न्यूट्रल सब्सटेंस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। ये तो बात तो सही लग रही है कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस लिटमस पेपर पे कोई भी चेंजेस नहीं ला पाते, उसका कलर चेंज नहीं कर पाते। ये तो ट्रू होना चाहिए। चेक करें, 1 2 3 4 5, हाँ ट्रू है, बिल्कुल सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन इन एसिडिक सॉल्यूशन। बोला है रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन में ग्रीन हो जाता है। मुझे तो गड़बड़ लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। लेट्स अनहाइड द आंसर एंड चेक आउट व्हाट एवर वी आर थिंकिंग, इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग। ओके, मुझे तो थोड़ा सा शक लग रहा है कि ये गलत होना चाहिए। 1 2 3 4 5, हाँ फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो बेस में एसिडिक नहीं, बेस में होता है ग्रीन, एसिडिक में ग्रीन नहीं होता, एसिडिक में वो पिंक या रेड होता है, लेकिन बेस में होता है वो ग्रीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। टर्मरिक पेपर, हल्दी, कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। बोला है क्या टर्मरिक का, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था हमने, टर्मरिक का इस्तेमाल इंडिकेटर के रूप में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ बेस में कन्वर्ट करता है कलर को, एसिड में वो उसका कलर कन्वर्सन नहीं होता है। तो वी कांट यूज एज अ इंडिकेटर एनी टर्मरिक सब्सटेंस वेदर इट इज पेपर, लिक्विड, व्हाटएवर, राइट, क्योंकि यह सिर्फ बेस में कन्वर्ट होता है, एसिड में नहीं होता है। लेट्स चेक इट, फॉल्स, हाँ ये इंडिकेटर के रूप में यूज नहीं हो सकता। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस क्या लाइकेन से मिलता है? बात तो सही लग रही है, चेक करें, ट्रू, बिल्कुल ट्रू। ओके, बिटर गॉड इज बेसिक इन नेचर। बिटर गॉड, करेला, अभी कुछ देर पहले हम पढ़ा हम लोग ने कि हर कड़वी चीज बेस नहीं होती। यहाँ बोला गया है बिटर जो है यानी कि बिटर गॉड जो करेला है वो बेसिक होगा नेचर में। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स होना चाहिए। 1 2 3 गो, यस फॉल्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। इन न्यूट्राइशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस विथ हीट। न्यूट्राइशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर हीट के साथ निकलता है। बिल्कुल सही बात है जी, है ना। अगर आप सही सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि न्यूट्राइशन रिएक्शन में जब भी एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो बनता है क्या, सॉल्ट एंड वाटर, और साथ में प्रोड्यूस होता है क्या, हीट। ये बात तो सही बोला गया। चेक करें, 1 2 गो 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 गो, ट्रू हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। बेकिंग सोडा इज यूज टू ट्रीट एन एंट बाइट बिकॉज इट इज बेस। क्या बेकिंग सोडा का एंट बाइट पे इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बेस होता है? बात सही लग रहा है, सही लग रहा है मुझे, है ना। चींटी जब काटती है तो चींटी डालती है एसिड, है ना। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में डालती है, और हमको पता है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए, और बेकिंग सोडा क्या है, एक बेस है, तो हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मतलब ये भी तो मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। लेट्स चेक, 1 2 गो 3 3 4, ओके ट्रू। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर। एसिडिक सॉइल में हम लोग मैन्योर वगैरह मिला करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। बात सही है? गलत बात, क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहला पढ़ा कि एसिडिक सॉइल को हमने लाइम वाटर डाल करके उसका बेस में न्यूट्रलाइज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और अगर बेसिक सॉइल होगा तब हम डालते हैं क्या, ऑर्गेनिक मैटर्स, मैन्योर, क्योंकि वो एसिडिक होते हैं, एसिड छोड़ते हैं नेचुरली, और वो वापस सॉइल को ठीक कर देते हैं। तो ये तो फॉल्स होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फॉल्स है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ओके, 11 में आते हैं। अनियन, अनियन इज एग्जांपल ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अल्लाह जी, अभी हमने पढ़ा अनियन जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। क्यों? अनियन का स्मेल जो है चेंज हो जाता है किसी भी एसिड या बेस में, राइट, है ना, उसका स्मेल गायब हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। चेक करें, 1 2 गो गो गो, ट्रू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ऑल बिटर टेस्टिंग सब्सटेंस आर बेस। क्या सभी कड़वी चीजें बेस होती हैं? लग तो नहीं रहा है, तो ये तो फॉल्स होना चाहिए। चेक इट, चेक इट, चेक इट, चेक इट, चेक इट, गुड 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 गुड, क्योंकि करेला बिटर होता है बट ये बेस नहीं होता, बेसिक नेचर का नहीं होता। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 13। लेमन जूस इज बेसिक इन नेचर। लॉ जी, लेमन जूस को बेसिक बता दिया गया, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? लेमन तो एसिडिक होता है ना, लेमन जो कड़वी चीज है
है ना, उसमें एसिडिक होता है। तो लेमन में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक। साइट्रिक एसिड हर कड़वी खट्टी चीज पाया जाता है। तो ये फॉल्स होना चाहिए। लेट्स चेक इट। 1 1 1 1 वाह, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। हाइड्रेंगिया फ्लावर आर ब्लू इन बेसिक सॉइल। बेसिक सॉइल में ब्लू होता है क्या? ये सही है? ना 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 ना, गड़बड़ लग रहा है हमें। लेट्स चेक इट। Okay, it is false. Okay, question 15. Synthetic indicator are made in laboratory. Synthetic indicator लैब में बनाए जाते हैं क्या? ये बात सही है? Let's check it. 1 2 3. आपने शायद सोचा ही होगा। Let's check it. 1 2 3. मुझे सही लग रहा है। हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक हमने खत्म कर दिया क्या? आपके ट्रू फॉल्स का सेक्शन खत्म कर दिया। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के कुछ सेक्शन में, जहां पर करीबन 10 क्वेश्चन होंगे। हम इस क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। बस ये वीडियो करीबन लास्ट ही होने वाला है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है क्या? तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? ओके, तो लिखा है एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। एक इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड में, बेस में अलग अलग कलर को शो करता है, उसे कहते हैं इंडिकेटर। हेल्पिंग अस डिटरमाइन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो कि किसी भी सब्सटेंस के नेचर को डिटरमाइन करता है, कंफर्म करता है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। जैसे लिटमस पेपर है ना, लिटमस पेपर लाल या ब्लू होकर के चेंज होकर के कलर हमको बताता है कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज लिटमस एंड वेयर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम। लिटमस क्या है और ये कहाँ से पाया जाता है, मिलता है? लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेंस। लिटमस क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है जो लाइकेन प्लांट से आता है। इट इज अवेलेबल एज ब्लू एंड रेड पेपर स्ट्राइप्स एंड यूज एज एसिड बेस्ड इंडिकेटर। और ये पेपरों में लाल या ब्लू पेपर में मिलता है और इसका यूज होता है एसिड या बेस के सॉल्यूशन को कंफर्म पहचानने के लिए कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, क्योंकि ये रंग चेंज करता है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट हैपेंस व्हेन रेड रोज एक्सट्रैक्टेड इज एडेड टू द एसिड। अगर रेड रोज के एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ऐड करते हैं एसिड में, तो उसका रंग कन्वर्ट हो जाएगा किस में, है ना? लिखा है रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स रेड पिंक इन एसिडिक सॉल्यूशन। वो लाल या पिंक हो जाएगा किसमें? एसिडिक सॉल्यूशन में लाल या पिंक हो जाएगा। क्वेश्चन अगले है ना, व्हाई कांट टर्मरिक पेपर नॉट डिटेक्ट एसिडिक सब्सटेंस। टर्मरिक पेपर एसिडिक सब्सटेंस को क्यों नहीं कर पाता, है ना? तो इसका क्या है, हम पढ़ रहे हैं। Because turmeric paper stay yellow in both acidic and neutral substance solution. It only change colors into basic. क्योंकि turmeric paper जो है वो एसिडिक स्टेज येलो इन बोथ एसिडिक एंड न्यूट्रल, एसिडिक और न्यूट्रल में दोनों में ही येलो रहता है, चेंज नहीं करता। जबकि बेसिक में, सिर्फ बेसिक में ही वो कन्वर्ट होता है। इट ओनली चेंजेस कलर रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। जब बेसिक सॉल्यूशन में आएंगे तभी वो अपना रंग चेंज करता है। तो अब आते हैं क्वेश्चन अगला 5 नंबर। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? ओके, तो पढ़ते हैं हम लोग क्या है। when an acid and base are mixed in sufficient quantity, they cancel each other out. The resulting solution is neither acidic or basic. Salt and water is produced. This is called neutralization reaction. ये प्रॉपर डेफिनेशन हो गया क्या? when an acid and base react, जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो एक दूसरे का असर को खत्म कर देते हैं। और इससे मिलता है क्या? इससे मिलता है हमें क्या? वाटर मिलता है ना, हीट मिलता है और सॉल्ट मिलता है, और इसे कहते हैं हम लोग क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आते हैं, इसके रंग को थोड़ा सा हल्का कर दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वाई इज बेकिंग सोडा अप्लाइड ऑन एंटबाइट। बेकिंग सोडा एंटबाइट, चींटी जब काटती है तो क्यों अप्लाई किया जाता है? क्योंकि वो बेस होता है और चींटी काटा होता है एसिड होता है। लिखा है एन एसिड इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड विथ व्हेन इट बाइट्स बेकिंग सोडा इज बेस। जब भी चींटी काटती है तो एक्चुअली एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते छोड़ती है, इस कारण हमको दर्द होता है, लाल होता है हमारी स्किन। और अप्लाइंग इट न्यूट्रलाइजेज द फॉर्मिक एसिड एंड रिलीव्स पेन, है ना, पेन से आराम मिलता है, फिर उसके असर को कम करता है, क्योंकि वो बेकिंग सोडा क्या है? वो बेस है। आगे है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता रहा है
क्या हाउ इज एसिडिक सॉइल ट्रीटेड, अगर सॉइल एसिडिक है तो उसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो लिखा है एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड बाय एडिंग लाइम, हम लोग चूना का इस्तेमाल करके उसको उसके असर को कम कर देते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, विच इज बेस, द बेस न्यूट्रलाइजेज द एसिड इन द सॉइल, तो ए सॉइल में जो एसिडिक मात्रा हो गई, एसिड काफी बढ़ गया, इसका नेचर हो गया एसिडिक, उसके में हम लाइम मिला करके उसके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और मिट्टी जो है अब बेहतर कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, वरना एसिडिक सॉइल या बहुत ज़्यादा बेसिक सॉइल में प्लांट अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाते हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, गिव वन एग्जाम्पल, है ना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या है उसका एग्जाम्पल दीजिए, तो लिखा है ना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस हुज ऑर्डर स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ऑल फैक्टर्स ऐसे सब्सटेंस जिसका स्मेल एसिड या बेस में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जैसे कि अनियन, है ना, प्याज, इट्स स्मेल डिसअपियर इन बेसिक मीडियम, इसके बेसिक में इसका स्मेल जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। चलिए अब इसके बाद लास्ट है वीडियो के आखिरी में 2 क्वेश्चन और बचा है, इसके बाद एक क्विक रिकैप करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर अगेन, नेम एनी 3 नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर, है ना, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर किसे कहते हैं, पहला, है ना, इसका होगा लिटमस, पहले बात, रेड रोड एक्सट्रैक्ट, फिर टर्मरिक, अदर पर्पस जैसे और अदर कुछ और भी है, पर्पल कैबेज है, बीट रूट है, हिबिस्कस, इनका इस्तेमाल करके हम लोग एसिड को पहचान सकते हैं बेसिकली, ओके, बेस को। ओके, व्हाई डू प्लांट्स नॉट ग्रो वेल इन हाईली एसिडिक और बेसिक सॉइल, अब बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक सॉइल रहेगा उसमें प्लांट बढ़िया से ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्यों, है ना, तो उसका आंसर है क्या, द एक्सट्रीम पीएच टू हाई एसिडिक या बेसिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक अगर बेसिक रहता है, डिस्टर्ब द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन इन एसिडिक सॉइल, लाइम इज एडेड इन बेसिक सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू न्यूट्रलाइज द रिस्टोर बैलेंस, तो क्या होता है उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बहुत रोकता है, बाधा डालता है, इसलिए प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, जहाँ पर हम एसिडिक सॉइल को फिर लाइम डाल करके और बेसिक सॉइल को फिर मैन्यूअर या प्लांट वेस्ट डाल करके उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक करते हैं ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, बस अब ये हो गया क्विक रिकैप, फटाफट हम लोग क्विक रिकैप करते हैं और इस वीडियो का अंत हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। बस क्या है पहला, तो हमने देखा क्या, सब्सटेंस आर एसिडिक, बेसिक एंड और न्यूट्रल इन नेचर, सब्सटेंस या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा या तो नेचर में क्या होगा, न्यूट्रल होगा, वो ना एसिड ना बेसिक हो जाएगा। ओके, 2 लिटमस जिसे बोलते हैं एसिड ब्लू, लिटमस जो है जो लीचन प्लांट से आता है वो एसिड को करता है ब्लू टर्न्स रेड, है ना, और बेस में रेड टर्न्स ब्लू, एसिड में ब्लू को रेड कर देगा और बेस में रेड को ब्लू कर देगा, लिटल को, ठीक है। अब आते हैं रेड रोज एक्सेप्टेड, एसिड में रेड हो जाता है, बेस में हो जाता है ग्रीन, एसिड में रेड, ख्याल रखिएगा, और बेस में ग्रीन। ओके, टर्मरिक पेपर क्या है, बेस में रेड हो जाएगा, साबुन वाला, है ना, और एसिड इंटरनल में नो चेंज, और बाकी में चेंज करता ही नहीं है, स्टे येलो, सिर्फ येलो ही रहता है। ओके, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो एनियन है, स्मेल डिसअपियर इन बेसिक मीडियम, अपने बेसिक मीडियम में उसका स्मेल डिसअपियर, गायब हो जाता है। ओके, इसको होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओके, हमको पता है एसिड प्लस बेस इक्वल टू व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, एसिड और बेस मिलता है तो बोलता है सॉल्ट, वाटर एंड हीट। ओके, एंड बाय फॉर्मिक एसिड क्या करते हैं, अप्लाई हम लोग करते हैं बेकिंग सोडा, जो कि होता है बेस, और ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसिडिक सॉइल मिलाते हैं ऐड लाइम, बेसिक सॉइल मिलाएंगे ऑर्गेनिक मैटर और मैन्योर, क्योंकि ये एसिड सॉइल को ये न्यूट्रलाइज करेगा और यहाँ बेसिक सॉइल को ये फिर न्यूट्रलाइज करेगा। बस इसके बाद आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करिए, शेयर करिए और खूब मन अगर पढ़िए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।